भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खिजरा, कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। जिन आँखों से तैबा देखा, वो आँखें बेताब भी है। उन आँखों में एक तकाज़ा, कल भी था और आज भी है। हमने हर दौर में तफ्तीश रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है और छोड़कर सिलसिला सियासत का हुसूल एक वक़्त नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, बज़्म फ़कीहुल असद, बज़्म हक़्क़ानिया, अंजुमन ताजरान कादाबाद, तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ, खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि रमज़ान शरीफ के इस महीने में बादो बारां के इस मौसम में आशिकान मुस्तफ़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क़ का हक़ अदा कर दिया है। लब्बैक लब्बैक, बुलंद आवाज़ के साथ जब कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम भी हुसैन के इनकार की तरह। गुज़श्ता दिनों अर्ज़े पाकिस्तान में जो खून की होली खेली गई, जो बर्बरियत बरती गई, जो सफाकी की गई, जो जुल्म की इंतहा की गई, वो पूरे आलम इस्लाम की तारीख का एक हिस्सा है। दश्ते करबला का वो मंजर पेश किया गया कि गुलामाने मुस्तफ़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं और जालिम वज़ीर दाखिला सीता टल्ली के हुक्म पर पुलिस उन पर गोलियों की बारिश कर रही है, लेकिन उनके पाए सबात में जरा भर लफ्ज़ नहीं आ रही और वो कह रहे हैं क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। एक इमरान नहीं, एक सीता टल्ली नहीं, सारी की सारी कैबिनेट जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, रसूलुल्लाह के आशिकों की मुखालिफ है। वो दीन इस्लाम को फलता फूलता नहीं देख सकती। वो एक खबीस सफीर को यहाँ से निकालने पर तैयार नहीं है। अरे तू कैसा रियासत मदीना की बात करता है, तू कहता है मेरे और लब्बैक वालों के एक जज्बात हैं। तू दुनिया का झूठा तरीन इंसान है, तेरी सारी कैबिनेट झूठी है, जो तू जो भी बात करता था तू झूठी करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम के आशिकान मुस्तफ़ा, पूरे मुल्क के तमाम मसालिक, अहले हदीस, देवबंदी, अहले तशरीह और सारे मसालिक ने इन आशिकान मुस्तफ़ा की हिमायत कर दी है। तो मैं आप तमाम हज़रात के सामने एक करारदाद पेश करना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली ने बाकायदा
मुत्तफिका करारदाद के जरिए फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? उस कज़्ज़ाब आलम वज़ीर दाखिला जिसे लोग सीधा टली कहते हैं, उसके हुक्म पर इतने ज्यादा शुहदा के खून के साथ होली खेली गई, उसको बरतरफ करके जेल में डाला जाए और मुकदमात चलाए जाएं। क्या आपको ये बात मंजूर है? तीसरा मुतालबा ये है कि फ्रांसिस की तमाम मसनूआत गवर्नमेंट सतह पर उन पर पाबंदी लगाई जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? मैं तमाम आशिकाने मुस्तफा को फिर एक बार खिराजे तहसीन पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से, बज़्म हक्कानिया की तरफ से, बज़्म फकीह असद की तरफ से, अंजुमन गुलामान मुस्तफा बंदयाल की तरफ से, और अब बिला ताख़ीर इलाका में अहले सुन्नत वल जमात के दिलों की धड़कन मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह बंजानी से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आशिकाने मुस्तफा के दिलों की आवाज़ को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शमए रिसालत के परवानों, जमाले मुस्तफ़ा के दीवानों, सुभान अल्लाह, जुल्फ़े मुस्तफ़ा के असीरों, बंदयाल से तशरीफ लाने वाले मशहूर और जसूर आशिकाने मुस्तफ़ा और पैदावार और गिरदो नवासे हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले गुलामान मुस्तफ़ा, सबकी खिदमत में मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि रोजे के साथ बारिश के इस मौसम में आपने रोजे को नहीं देखा कि तबीयत खराब होगी, बारिश को नहीं देखा, कारोबार को नहीं देखा, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सारे एक मामूली सी गाल पर जहाँ तशरीफ ले आए, आपकी अज़मतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। और मैं अंजुमन ताजरान कैदाबाद के चौधरी मोहम्मद फारूक साहब और राना मोहम्मद सोहेल साहब का भी मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस रैली में हमारे साथ खुसूसी ताउन फरमाया। माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत में से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर मदरी साहब, माशाअल्लाह, मौलाना उवैस अकरम साहब, कारी अंसर अयाज साहब, कारी अदनान साहब, मौलाना शुएब साहब, मैं सब का मशहूर और ममनून हूँ। हमारे कारी सईद साहब भी माशाअल्लाह भरपूर अंदाज में उन्होंने शिरकत फरमाई। मलिक हाकिम मदयाल साहब तशरीफ लाए, हम उनके भी मशहूर हैं। किसी शायर ने सही कहा था कि तुमसे पहले वो एक शख्स जहाँ तख्त नशीं था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। न्याज़ी साहब, तुमसे पहले वो एक शख्स जहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। वाह। अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हा लिए दिल को, एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। वाह वाह वाह। और पंजाबी शायर ने कहा, दिल की बात की है कि दिल पे हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान का मतलब क्या। वाह। सारे शुरका, आपसे मेरी अपील है
दिल पे हाथ रख, सच सच रस है मुसलमान का मतलब क्या कि इश्क नबी ने सीने विच बतराज ईमान का मतलब क्या। वक्त हिंदुस्तान इश्तीका से इतने नुकसान का मतलब क्या कि पाक नबी की इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान का मतलब क्या। हज़रात गिरामी, आपके नोटिस में होगा कि फ्रांस में एक मैगजीन चार्ली हेब्डो में गुस्ताखाना खा के शाये हुए। फिर वहां की हुकूमत ने गुस्ताखाना खाकों के साइन बोर्ड बनवाकर गवर्नमेंट की अक्सर इमारत पे लगाए जो आज तक आवेजा हैं और मुसलमानों की गैरत को चैलेंज कर रहे हैं। जब गुस्ताखी फ्रांस ने हुकूमत की सतह पे की थी तो आशिकाने मुस्तफा जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका ये नजरिया था कि उसका जवाब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाना चाहिए। इसलिए मुतालबा किया गया गवर्नमेंट से कि आप और कुछ न करें, ऐलान जिहाद बेशक न करें, कोई मिसाइल न चलाएं, कुछ भी न करें, कम से कम इतनी गैरत ईमानी का सबूत दें कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर दें। हैरानकुन बात है, गवर्नमेंट ने बाकायदा तहरीरी वायदा किया आशिकाने मुस्तफा के साथ कि 3 महीनों में हम फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर देंगे। जब वो 3 महीने पूरे होने पे आए, गवर्नमेंट के वज़राए ने फिर रब्ता किया कि 3 महीने और मोहलत दें, हम असेंबली में करारदाद के जरिए उसको यहाँ से भगाएंगे। आशिकाने मुस्तफा ने उनका ये मुतालबा भी तस्लीम कर दिया। 20 अप्रैल को उसकी मुद्दत पूरी होने वाली थी। बजाय इसके कि गवर्नमेंट असेंबली में इस मामले को ले जाती, करारदाद पेश करती, तमाम जमातों के मुतफिका फैसले से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाता, तारीख से पहले गवर्नमेंट ने पकड़ दखल शुरू कर दिया। सब हज़रात के सामने है, जिसके रिजल्ट में पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया और पूरे मुल्क में खौफनाक और हौलनाक सूरत पैदा हो गई। अब साहिबान मुदानिश खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मसले नाबूस रिसालत पर हम संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे दोस्त खड़े हैं। पूरी दुनिया में लिबरल भी मानते हैं कि अगर किसी मुल्क के खिलाफ एहतजाज करना हो तो तरीका क्या होता है। 2 तरीके हैं, पहले उसके वजीर खारजा को बुलाया जाता है, एहतजाजी मरासला थमाया जाता है। मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, तुम कहते हो नाबूस रिसालत के मसले पे हम संजीदा हैं, क्या तुमने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की बजाय सिर्फ बुलाकर एहतजाजी मरासला थमाया है या नहीं? लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक लबैक। रिकॉर्ड आम रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ने सिर्फ एहतजाजी मरासला भी नहीं थमाया। फिर दूसरा तरीका यह होता है कि अपने सफीर को जो फ्रांस में है उसको कहा जाए कि वहां जो तारकीन वतन पाकिस्तानी मुस्लिम शख्सियात हैं उनको लेकर सदर फ्रांस के पास जाओ और गवर्नमेंट की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराओ, क्या तुमने अपने सफीर को वहां भेजा है? नहीं भेजा। तीसरा तरीका यह होता है, पढ़ी लिखी दुनिया जानती है, लिबरल भी मानते हैं कि तमाम एम्बेसडर्स, फॉरेन एम्बेसडर्स को बुलाया जाए, जिनकी तादाद 29 है, बुला के उनसे एहतजाज किया जाए उनके सामने। मैं गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ, और कुछ भी न सही, क्या तुमने उन तमाम सफरा को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड कराया है? नहीं कराया। चौथी बात यह होती है कि उन मगरबी ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में ह्यूमन राइट्स
की खिलाफ वर्जी अगर हो तो वहां ह्यूमन राइट्स के हवाले से अदालतें मौजूद हैं, वहां दावा किया जाता है, केस दायर किया जाता है। क्या तुमने फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों को मोबिलाइज किया है, उन्हें इस बात में उभारा है कि ह्यूमन राइट्स की अदालतों में जाके अपने नबी की गुस्ताखी के खिलाफ मुकदमा दायर करो? वजीर आजम साहब, हैरानी है, शौकत खानम के चंदे के लिए लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, नबी की हुर्मत के लिए नहीं किया जा सकता। लब्बैक 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 या रसूल। फिर वजीर आजम साहब कहते हैं अगर सफीर को निकाल दिया जाए तो पूरी यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी। मकाम में अफसोस है, एक सफीर को एहतजाजी मरासला थमा के जहाज में बिठाने से इतनी वो हदक समझते हैं, और तूफे तेरे ईमान पर जिस नबी की खातिर रब ने कायनात बनाई है उसकी गुस्ताखी पे तेरी हैरत में जा रही है। लब्बैक 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 लब्बैक। वो सफीर की इज्जत के लिए तुम्हारे साथ ताल्लुकात खत्म कर सकते हैं, तुम नबी की हुर्मत के लिए फ्रांस के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं खत्म कर सकते? पता है नबी कौन है? मेरे रब ने फरमाया कुल इंकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही। ऐ ईमान का दावा करने वाले, अगर एक पर्दे में बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत रखी जाए, दूसरे पर्दे में नबी और अल्लाह की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें मिलकर उससे बढ़ गई, मेरा रब कहता है इंतजार करो, मैं तुम पर अज़ाब लेकर आऊंगा। मेरे आका कौन है? मोहम्मद मताए आलम ईजाद से प्यारा, मोहम्मद मताए आलम ईजाद से प्यारा, पितर मादर बिरादर जान माल औलाद से प्यारा। फिर वजीर आजम साहब कहते हैं कि अगर हमने सफीर निकाला फ्रांस, पूरी यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी। हैरानी है, हमारे वजीर आजम को इतना भी पता नहीं, वो फॉरेन पॉलिसी में आजाद है। अब मसलन ईरान को लीजिए, ईरान के साथ जर्मनी की तिजारत है, फ्रांस के ताल्लुकात ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब ईरान, जर्मनी तो ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं कर रहा, ये नजरिया ही गलत है। फॉरेन पॉलिसी में आजाद है, कुछ ईरान के साथ ताल्लुक रखते हैं, कुछ की मुखालफत है, कुछ की तिजारत है, कुछ की दुश्मनी है। अगर वहां ये निजाम चल सकता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों चल सकता है? फिर यह सवाल किया जाता है कि अगर सफीर को निकाल दें, कर्जों का क्या बनेगा? वजीर आजम साहब, आपके नोटिस में होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के बैंक हैं पेरिस में, वो जो मैदा करते हैं, मैदे से पहले डिमांड नहीं कर सकते कर्जे की, तुम निकाल दो, पैसे की डिमांड नहीं होगी। और अगर हो भी सही तो मैं उस मैंने इमरान शाह की अजमत को सलाम कहता हूँ, जिसने कौमी असेंबली में ऐलान किया कि वजीर आजम साहब 18 अरब रुपए के कर्जे के लिए गैरत और ईमान का सौदा न करो, हम पाकिस्तानी कौम और हमने मिलकर चंदा करके तुझे 18 अरब पूरा कर। फिर तवज्जो फरमाइए, मेरा सवाल है, जब वादा किया था कि हम सफीर निकालेंगे, अगर निकालना तेरे बस में नहीं था तो वादा क्यों किया?
एक दफा नहीं 2 दफा वादा किया और वजीर आजम ने मीडिया पर ऐलान भी किया। कुरान कहता है इन्नल्लाह कान रसूला, वादे के बारे में सवाल होगा। और मेरे आका की हदीस कहती है ला दीन लिल्लाह लहू, जिसका जो वादे की पासदारी नहीं करता उसको दीन नहीं। वाह सुभान अल्लाह। वादा तो अपनी जगह रहा, चलो वादा पूरा न कर सका अगर तू तो तैलाक कर लेता, मुज़ाकरात कर लेता, रोजे के साथ निहत्ते आशिकान मुस्तफा पर गोली चलाने का क्या जवाब है। और आप हैरान होंगे, तारीख अपने आप को दोहराती है। जब शान लाल मस्जिद हुआ, इसी इमरान खान ने बयान दिया था कि वो कोई मुल्क पर कब्जा करने वाले थे, वो कोई धमाके करने वाले थे। उनको क्या खतरा था, पानी बंद कर दिया जाता, बिजली बंद कर दी जाती, खुद सरेंडर कर लेते। वज़ीर आज़म साहब, जो लाल मस्जिद एक्शन पर तुमने कहा था, मैं वही सारे यतीम खाना चौक के मुतालिक कहता हूँ। लोग हुकूमत पर कब्जा करने वाले थे, लोग बम फुटाने वाले थे, निहत्ते रोजे के साथ मौजूद थे। तुमने तो करबला की याद ताज़ा कर दी, तुमने तो हुस्न बदर की याद ताज़ा कर दी, तुमने तो फलस्तीन की याद ताज़ा कर दी, तुमने तो मकबूजा कश्मीर की याद ताज़ा कर दी। हमारी कौम कहती है उलमा इकट्ठे नहीं होते, सारे आजाद लिख लें, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए इस मुतालबे पर, और शुहदाए यतीम खाना चौक की मुजम्मत और मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम जमीर में बयान दिया है, तारीख में सेनेटर सिराजुल हक ने इसकी तारीख में बयान दिया है, मुआविया आजम सिपाही साहबा के सदर ने बयान दिया है, इब्तिसाम-ए ज़हीर अहले हदीस हज़रात के सदर ने बयान दिया है। अब सारे मसाले नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर मुत्तहिद हो चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है। हमारा मुतालबा ये है कि ताकत का इस्तेमाल न करो, अशकान मुस्तफा के खिलाफ मुज़ाकरात के जरिए, दीन के जरिए, इफ़हाम और तस्लीम के जरिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान को उसमें डाल लो, सफदर अमीन उस्मान साहब डेरा शरीफ को डाल लो, मुज़ाकरात करो। और जो वादा किया है, अब तो तकी उस्मानी जस्टिस तकी उस्मानी देवबंदी साहब ने भी उलमा की मीटिंग करके कहा है कि सफीर को भगा के आशिकान मुस्तफा के दिलों को ठंडा कर दो। हमारा ये मुतालबा है कि असेंबली में करारदाद लाओ ताकि तुम पर कोई एतराज न कर सके। हमें यकीन है असेंबली में बैठने वाला कोई भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि करारदाद की मुखालफत करे। करारदाद इत्तेफाक राय से पास होगी और सफीर को भगाओ। और जैसा कि पहले भी मुतालबा हो चुका है, जिसके हुक्म से मुल्क के अमन को हवाला किया गया वज़ीर दाखिला, उसको फौरन माजूल करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। मैं सब हज़रात का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मौलाना काफी किस नात पे इक्तफा करूंगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुमन रह जाएगा। मदनी साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और शुहदाए यतीम खाना चौक के लिए कोई मफरत करें।